हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जावा पे स्विंग पे काम कर रहे हैं या जावा के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो माई एसक्यूएल के साथ वो कनेक्टिविटी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको कुछ ड्राइवर्स लगेगा। तो ये जो ऊपर यूआरएल लिखी हुई है, यहाँ से आप सबसे पहले JDBC का जो कनेक्टर हमको लगने वाला है, जो कि हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, इस ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जैसा भी चाहें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको लगेगा दोस्तों, वो लगेगा जैम। ये आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो इंस्टॉल जब हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो ये कंट्रोल पैनल आप यहाँ से ओपन करिए। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर ये दो सर्विसेज आप स्टार्ट कर लीजिए, एक अपाचे और दूसरा माई एसक्यूएल। अपाचे वेब सर्वर की तरह काम करता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ में डेटाबेस के जैसा काम करता है। अपाचे जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक फ्रंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है पीएचपी की मदद से। उसको बोला जाता है पीएचपी माई एडमिन। तो उस पीएचपी माई एडमिन की मदद से हम माई एसक्यूएल को एक्सेस कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। तो आपको एक जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा JDBC का ड्राइवर या JDBC कनेक्टर। वो आप यहाँ पर सिंपली जब आप गूगल पे JDBC ड्राइवर डाउनलोड फॉर माई एसक्यूएल लिखेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद में जब आप चेक करेंगे कि आपका सर्वर काम कर रहा है कि नहीं, तो आप अपने ब्राउज़र पर जाकर इस एड्रेस को टाइप करिए। ये जैम्प ओपन करेगा। यहाँ से आइए PHP माई एडमिन पे। ये आपका माई एसक्यूएल का जो फ्रंट इंटरफेस है उसको ओपन कर देगा। यहाँ पर आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे मैं होम पे जाता हूँ, डेटाबेस पे जाता हूँ, तो यहाँ क्रिएट डेटाबेस कर लीजिए। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो इसके अंदर आप टेबल बना लीजिए। टेबल इसके अंदर क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है क्रिएट टेबल के नाम से। तो यहाँ पे अपना डेटाबेस और टेबल बना दीजिए। ये देखिए मेरे पास MyDB का डेटाबेस है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं नेटबीन्स पे। मान लीजिए कि आपको नेटबीन्स पे स्विंग पे काम करना है, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, आपको कुछ रिपोर्ट जनरेट करनी है, डेटा आपको भेजना है। बेसिकली कोई डेटा आपको डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको एज अ रिपोर्ट वो डेटा दिखाना है। तो कुल मिला के आपको डेटाबेस के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। डेटा इंसर्ट कराना पड़ेगा, डेटा फैच कराना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसको सबसे पहले आपको माई एसक्यूएल के साथ में लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए आपको ड्राइवर लिंक करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइवर। तो जो आपने माई एसक्यूएल का कनेक्टर आपने डाउनलोड करा है उसको सबसे पहले इस लाइब्रेरी में ऐड कर दीजिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट नेटबीन्स ओपन कर लीजिए। नेटबीन्स ओपन करने के बाद में ये जो प्रोजेक्ट का टैब है, प्रोजेक्ट के टैब के अंदर लाइब्रेरीज का आपके पास में फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करिए, ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करिए और ये जो आपने कनेक्टर डाउनलोड की है जार फाइल, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन का बटन क्लिक कर दीजिए। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यह फाइल यहाँ पर ऐड हो जाए, इसके बाद में आइए सर्विसेज पे। अब आपको डेटाबेस की लिंक सेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो लोकल होस्ट :3306 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो माई एसक्यूएल है वो हमारे लोकल मशीन, यानी जिसका IP एड्रेस होता है 127.0.0.1, जिसको लोकल होस्ट भी बोला जाता है। लोकल होस्ट हमारे सिस्टम का लोकल डोमेन नेम होता है। तो आप जैसे जब अपने माई एसक्यूएल को एक्सेस करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, PHP माई एडमिन की मदद से। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं लोकल होस्ट। ये देखिए URL लिखिए, तो इस 127 को आप बेसिकली लोकल होस्ट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। लोकल होस्ट ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो भी आपका बिल्कुल सेम इंटरफेस ओपन होगा। पोर्ट नंबर कौन सा है, 3306। तो ये 3306 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो माई एसक्यूएल है इसी
3306 लॉजिकल पोर्ट पे काम करता है। अब आपको आपके डेटाबेस को आपके प्रोजेक्ट के साथ में ऐड करना है ताकि आप इंसर्ट और सिलेक्ट और ये जो भी डेटाबेस की क्वेरीज होती है वो डेटाबेस के साथ में कर सकें। तो इसके लिए आप करिए राइट क्लिक, डेटाबेस पे न्यू कनेक्शन पे आइए। यहाँ पर ये जो फाइल है ये पहली बार में आपको नहीं मिलेगी, तो आप क्या करिए यहाँ पर इसको ऐड करिए। जो आपका कनेक्टर आपने जो आपने डाउनलोड किया है उसका पाथ दीजिए, ओपन करिए। ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से ड्राइवर फाइल्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट करिए। जो आपकी यहाँ पर देखिए जो आपका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यानी कि ये सर्वर हमारी लोकल मशीन पर रखा है। अगर ये सर्वर किसी दूसरी मशीन पर रखा होता, रिमोट मशीन पे, तो वहाँ पर हमको उस रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस देना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल दिस। पर अभी हमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट भी जिस मशीन पे है, डेटाबेस भी उसी मशीन पे है, यानी कि हमको लोकली काम करना है। तो यहाँ पर नाम आएगा लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट के अंदर MySQL 3306 पोर्ट पे काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर डिफाइंड है पहले से। डेटाबेस का नाम MySQL, तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नॉर्मली जब हम MySQL XAMPP की मदद से इंस्टॉल करेंगे तो पासवर्ड ब्लैंक होता है। अगर आपने सेट कर दिया है कोई पासवर्ड तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पासवर्ड मैंने अपने डेटाबेस MySQL के लिए सेट किया हुआ है तो वो पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरे डेटाबेस में पासवर्ड नील है, केवल यूज़र नेम रूट की मदद से मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ। ये जो URL है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में इसको आप फिनिश कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे उसमें ऑलरेडी एडेड है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो जब ये लिस्ट में ऐड हो जाए आपका, तो आप क्या करिए, राइट क्लिक करके इसको करिए कनेक्ट। आप इसको जब भी चाहें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा से जब कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। तो यूज़र नेम है ROOT रूट, पासवर्ड नील है। ओके करिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कनेक्शन है, डेटाबेस कनेक्शन, वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी टेबल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए MyDB करके हमने टेबल बनाई है, MyDB करके डेटाबेस बनाया है। डेटाबेस के अंदर एक टेबल है माई टेबल, उसके अंदर दो फील्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं माई टेबल, और माई टेबल के अंदर जो हमारी फील्ड है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपके डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब आप को जब काम करना है तो आप अपनी जावा की फ़ाइल ओपन करिए। और जावा की फ़ाइल ओपन करने के बाद में वहाँ पे आप डेटाबेस की कोडिंग लिखिए। पहले आप कनेक्ट करेंगे, फिर पहले आप कनेक्शन बना लेंगे, उसके बाद में फिर आप इंसर्ट सिलेक्ट जो भी क्वेरीज आपको चलानी है वो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, ये सबसे पहली शुरुआत है। बाद में जब आप कमांड चलाते हैं, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, वो सारी इस स्टेप के बाद होती है। तो एक बार आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया तो फिर आप डेटाबेस के साथ आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये मैंने आपको तरीका बताया है जिससे आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।